नहीं है सभापति महोदय, विगत 12 वर्षों में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, जहां 2014 से पहले हमारे संस्थानों की संख्या सिंगल डिजिट में थी, आज 54 इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे हैं जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर जिनकी रैंकिंग होती है। नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनीस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना, यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इस विधेयक में पेपर लीक पर कठोर दंड, समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय, तीनों का ही समस्त प्रावधान किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया है वो बहुत सारा विस्तार लोग बता चुके हैं। IITs 15 से 23 हुई, IIMs 15 से 21 हुई, एम्स 7 से 20 हुए, मेडिकल कॉलेज 387 to 808 हुए, टोटल यूनिवर्सिटी 760 से 1338 हुई, अंडर ग्रेजुएट MBBS सीट 151% बढ़ी, PG सीट 140% बढ़ी और 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ताकि आने वाले वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीट्स का गठन हो सके। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश 2023 में अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन के लिए किया है और यह भी व्यवस्था की है कि 6,000 हमारे जो कॉलेज है, 6,300 संस्थाओं में वन नेशन वन पोर्टल, ताकि इंटरनेशनल जो हमारे जनरल्स होते हैं वो फ्री में अवेलेबल हो। 13,000 टॉप जनरल्स आप कोई भी बच्चा जाके वहां से डाउनलोड कर सकता है। और इतना ही नहीं है सभापति महोदय, विगत 12 वर्षों में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, जहां 2014 से पहले हमारे संस्थानों की संख्या सिंगल डिजिट में थी, आज 54 इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे हैं जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर जिनकी रैंकिंग होती है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। 58,000 से अधिक विदेशी छात्र आके पढ़ रहे हैं। आज स्थिति है कि पहली बार हमारे संस्थान IIT मद्रास का जंजीबार में कैंपस बना है, IIT दिल्ली का अबू धाबी में बना है, IIM अहमदाबाद का दुबई में बना है और अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए थे तो पहली बार IIM बेंगलोर के कैंपस के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने रिक्वेस्ट किया है और उसकी अनुमति प्रदान की गई है। यह दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किया। और 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं। मानवर, इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए, 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें एक टीचर है, 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं माने वाले। ये सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मनवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा क्या चुराएंगे, बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मनवर, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है।